प्रिय भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह की एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन में हमें दिया है a इज इक्वल टू दिया है हमें 3 गुणा 3 का एक आव्यूह दिया है। इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, अर्थात 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। और हमें ज्ञात करना है a प्लस ए डैश का हाफ और a माइनस ए डैश का हाफ। ये दोनों चीज़ मुझे ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में पहला पार्ट लेता हूँ a प्लस ए डैश। a लिख लूँगा, a दिया है, प्लस ए डैश मैं a का a डैश बना लूँगा, ट्रांसपोज कर लूँगा इसका परिवृत्त। जो पंक्ति दिया है उस पंक्ति को कॉलम बना दूँगा, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम। फिर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा। ध्यान से देखेंगे, 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0, a और माइनस ए ऐड करेंगे 0, b माइनस बी ऐड करेंगे 0, माइनस ए और a ऐड करेंगे 0। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये सारे के सारे अवयव इसके शून्य हो जाएंगे। मुझे निकालना था 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 बाहर लगा लूँगा और a प्लस ए डैश का मान लिख दूँगा 0 गुणा 0 वाला सिस्टम। और जब मैं 1/2 की अंदर गुणा करूँगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 बन जाता है और टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सेम इसी प्रकार से हम a माइनस ए डैश करेंगे। तो पहले हम a लिख लेंगे, माइनस बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ए डैश लिख लेंगे। तो हमारे पास a 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और a माइनस और माइनस a तो प्लस 1 होकर 2a हो जाएगा, b और माइनस माइनस प्लस b होकर 2b हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखेंगे, इसमें से मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो 1/2 बाहर लगा लेंगे और इसे लिख लेंगे 0 माइनस के 2a माइनस के 2b, 2a 0 माइनस 2c, 2 कॉमन ले लेंगे। दो से 2 कैंसिल हो जाएगा और ध्यान से देखेंगे जो वैल्यू प्राप्त हुई है ये a की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि a माइनस ए डैश अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी, a प्राप्त होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें लिखा है 3 1 और 5 माइनस 1। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आव्यूह तुम्हारे पास ज्ञात है उस आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। अर्थात जो मैंने आपको सममित आव्यूह बताया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था, उसके योग के रूप में लिखना है। तो क्या करना है, बहुत आसान है, इसे हम a मान लेंगे। क्या करेंगे, a मान लेंगे। सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे a मान लेंगे, फिर हम a डैश निकाल लेंगे। तो बहुत आसान है, पंक्ति को कॉलम बना लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात हम 1/2 a प्लस ए डैश निकाल लेंगे, जो मैंने अभी निकाला था, पिछले सवाल में किया था। तो 1/2 हम a में a डैश जोड़ लेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा और -1 माइनस के 2 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेरे पास आया है ये एक सममित आव्यूह है। देखो पंक्ति कितनी है, अगर मैं अभी इसकी पंक्ति को चेंज करके दिखाता हूँ, इस पंक्ति को मैं कॉलम बना देता हूँ,
और इस पंक्ति को कॉलम बना लेता हूँ, तो देखो कोई परिवर्तन है इसके मान में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया गया है ये क्या है, सममित आव्यूह है, ये सममित आव्यूह बन गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि कोई आव्यूह दिया है तो तुम सबसे पहले उसका ए डैश निकालोगे और उसके बाद में 1/2 a प्लस ए डैश, ये जो वैल्यू प्राप्त होगी इसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित। इसी प्रकार से हम 1/2 a माइनस ए डैश निकाल लेंगे। तो a में से a डैश, a लिखा है, इसमें से a डैश, 3 - 3 करेंगे 0, 5 - 1 करेंगे 4, 1 - 5 करेंगे -4, -1 में से -1 घटा देंगे 0, 2 की फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, 0, 2, -2, 0। और देखो मैंने आपको बताया था कि जिसके विकर्ण में 0, 0 होते हैं, देखो यहाँ विकर्ण में क्या है 0, 0, ऊपर वैल्यू क्या है 2 और इसके नीचे वैल्यू क्या है -2, तो जो वैल्यू यहाँ होगी उसकी विपरीत चिन्ह की वैल्यू यहाँ होगी। अगर ऐसा है तो इसे हम कहते हैं विषम सममित। ठीक है, लिखना कैसे होता है? लिखने का तरीका यह है, इसे a = 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास आव्यूह a दिया था उस आव्यूह a को हम सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? सममित और विषम सममित के रूप में। देखो ध्यान से, इसका मान कितना हो गया 3, 3, 3 -1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, -2, 2 और 0। तो जो आव्यूह a दिया था उसे मैंने दो रूपों में लिख लिया, सममित में और विषम सममित में। तो इस प्रकार से हम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2021 के लिए, बहुत बार आता है। एक आव्यूह दिया होगा और उसमें लिखा होगा कि इस आव्यूह को आप सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो इसे जोड़ने के पश्चात आपको a ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? a ही प्राप्त होगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था। जो इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।